अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर फराह शमीम और मैं आपके पास एक और एपिसोड लेके द नॉर्थ पल्स की हाजिर हुई हूँ और आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का प्रोग्राम बेसिकली 2 पॉइंट्स पे बेस्ड होगा। एक तो ये कि ये जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है फॉल इकोनॉमिक रिपोर्ट व्हिच दे कॉल, विल टॉक अबाउट दैट। और दूसरा ये जो रीसेंट रेजिग्नेशंस हुई हैं लिबरल पार्टी में, उसकी क्या वजूहात थी और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हामिद अकबर साहब जो कि लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, और फारूक बेग साहब जो कि कंजर्वेटिव्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और देखते हैं कि ये कौन सा पर्सपेक्टिव लेके किस तरह से उसको डिस्कस किया जाता है। तो वेलकम टू द प्रोग्राम। तो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि ये कैसे रेजिग्नेशन हुई हैं, क्यों हुई हैं, जबकि 4 महीने से वो जो इनकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसी रिपोर्ट पे काम कर रही थी। तो अचानक जिस दिन वो प्रेजेंट होनी थी उसी दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, और फिर बैक टू बैक जो रेजिग्नेशंस आई हैं वो भी अभी बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट बताइएगा, क्या बिल्ड हो रहा था। आप लिबरल पार्टी को हम अलाउ करते हैं कि वो जस्टिफाई कर लें पहले। मैं इसकी वजूहत बताता हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप का इशू है। Donald Trump and Justin Trudeau do not get along very well. Justin Trudeau, he hates him. Yeah. And that's why he put 25% tariff on Canadian goods. दूसरा यह है कि क्रिस्टा फ्रीलन जो थी, उसकी जॉब जो होती है फाइनेंस मिनिस्टर की जॉब, Justin Trudeau offered her to get a lower portfolio. तो इस तरह से ये है कि आप किसी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उसके बाद से आपको कहा कि अकाउंट्स पेबल की जॉब में दे दिए। तो दैट्स व्हाई शी वाज वन ऑफ द रीजन शी रिजाइन। एंड सेकंडली देयर वाज सम इकोनॉमिक not dispute but disagreement, and they say that the budget is the deficit is too high, $61.9 billion. And she wanted to control the deficit, but the Prime Minister disagreed with it, and then he wanted to bring a new finance minister, and he decided to let go Chrystia Freeland, and that's one of the reasons she resigned. चले आप अपना कमेंट दें इस पे, फिर मेरा है क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी आपसे अभी। जी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इट्स वेरी नोन कि जब शिप जो है डूब रहा होता है तो फिर मैं ख्याल लड़ाई आपस में ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, फ्रीलैंड ने कोशिश की है कि अपने आप को डिस्टेंस करूं मैं मिस्टर ट्रूडो से, विच इज नॉट गोना बी इजी, क्योंकि पिछले 9 साल से वो उनके साथ ही काम कर रहे हैं। हाँ। तो दूसरे मिनिस्टर भी जो है वो इसलिए रिजाइन कर रहे हैं। एक्सक्यूज तो बन सकते हैं, यस डोनाल्ड ट्रम्प इज इशू, वो इशू उनकी फर्स्ट टर्म में भी हुआ था, लेकिन इट्स नॉट सच अ बिग इशू दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व। क्या वो ये डिमांड कर रहा है ना कि बॉर्डर को कंट्रोल करो, राइट? आप अपने इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग्स, हम कह रहे हैं कि आप गन्स कंट्रोल करो, सो व्हाई कांट वी सिट ऑन द टेबल एंड रिजॉल्व दिस इशू, राइट? या सो दैट्स इंटरेस्टिंग। अब ट्रम्प, अब देखिए फ्रीलैंड जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजाइन किया है, और हम बात कर रहे हैं ट्रम्प की। हाउ टू रिलेट टू दिस? सॉरी प्लीज गो अहेड। उसका डोनाल्ड ट्रम्प फ्रीलैंड को पसंद नहीं करता, और डोनाल्ड ट्रम्प वांट समबडी न्यू कमिंग इन, ठीक है ना। उसके पास है, ये नहीं चाहता कि ना जस्टिन ट्रूडो रहे ना फ्रीलैंड रहे, कोई थर्ड पार्टी आए, और इस वजह से क्रिस्टा फ्रीलैंड ने भी रिजाइन किया है कि, और दूसरा पॉइंट ये है कि क्रिस्टा फ्रीलैंड में हैव द एम्बिशन टू बिकम द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी and become the next prime minister of Canada. So, oh, I see. So that's why she also wanted to distance herself. So she wanted to distance herself from Justin Trudeau, so that I disagree with his policy, and one of the reasons I resigned is because I disagree with his policy. ये बात सही है कि वो ट्रम्प को, मुझे बड़ी हैरत हुई कि ट्रम्प was happy when she resigned, and he didn't talk good about her in general, कि भाई वो Canadians are unhappy with her, etc. Trump does not talk good about Mexico and Canada, because he's totally against the free trade from day one,
सही And बात I'm not sure whether the free trade is going to continue or it's going to be abolished or आई dismantled. मस्ट से कि जो ट्रम्प का एटीट्यूड है वो बुलिंग वाला होता जा रहा है। एक आध दफा बात करना और होती है, आप बार बार बातों को रिपीट करें और आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को whoever that person is but he is the prime minister of Canada Yeah, exactly. और उसको आप कह रहे हो कि he is a governor, he is as if he is not acknowledging कि वो प्राइम Exactly. मिनिस्टर है। So इसी it's तरह an insult for कनाडा them. को भी कंट्री के तौर पे नहीं बल्कि उसको Right. एज स्टेट As लेना, a state तो बनाना. मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा बुलिंग के कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो व्हाट डू यू थिंक, कंजर्वेटिव्स इसको ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस कर जी- सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू कम अबव दिस इश्यूज, क्योंकि सिर्फ ट्रम्प से इशू नहीं है, हमें सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट से भी इशू हुआ था, हमें चाइना से भी इशू हुआ था, राइट? और उनके साथ भी वहां तो ट्रम्प नहीं था, सही बात। राइट? और जी। दूसरा बात यह है कि जब आप सॉरी आई लॉस्ट माय जी, जी। चेन ऑफ थॉट, या कि जब आपने इशू को रिजॉल्व करना है, अभी जैसे वो बुलिंग कर रहा है तो जी। हमने उसको रेसिस्ट कह दिया, हमने पूरे अमेरिका को रेसिस्ट कह दिया कि सही दे बात डिडंट है। इलेक्ट सेकंड टाइम हाँ, अ and वुमन, we had you know, no role to तो do that. ये तो बच्चों वाली लड़ाई मेरा ख्याल हो जाएगी। हम्म। वी हैव टू बी थोड़ा हम्म। मोर मैच्योर, कि अगर कोई कर भी रहा है तो लाइक आई सेड बिफोर कि वो इशू इतने बड़े नहीं है कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकते। म्यूचुअल इंटरेस्ट के हैं, बैठेंगे Yes. तो जाहिर सी बात है बात अच्छे तरीके से हो सकती बिल्कुल। है। ये लास्ट टर्म में अगेन मैं जाऊंगा इन द पास्ट के, जैसे फ्री ट्रेड पे बात हो रही थी, हम्म, तो उस वक्त भी मैंने इसी तरह एक शो में बैठे हुए थे, तो मिस्टर ट्रूडो को मैंने यही कहा था कि ही शुड टॉक टू बायलैटरली विद मैक्सिको, राइट? दे हैड अ टाइम, या आप अपना उसको बना लें अपने एग्रीमेंट, जी। देन गो एंड यू नो सिट विद यूएस, या पर हमने वो टाइम वेस्ट कर कि दिया। आपकी पार्टी जरा स्ट्रांग होगी तो आप ज्यादा बेहतर तरीके एग्जैक्टली, से एंड वी निगोशिएट डिडंट कर डू सकते हैं। दैट टाइम। Yeah. बल्कि हम तो आपस में ब्लेमबाजी में लगे हैं ना कि तुम्हारी Exactly. वजह से ये हो रहा है और हमें भी करना पड़ रहा है। लाइक ज्यादा ड्रग्स जी ब्राजील से आती जी। हैं या मैक्सिको से आती हैं, सॉरी, और या इस तरह प्रॉब्लम इज देयर, जी। यू नो, आई एम नॉट सेइंग वो प्रॉब्लम नहीं है, बट पर उसको रिजॉल्व कैसे करना है, एग्जैक्टली राइट? यू कैन सिट एट द टेबल, लेट्स हायर मोर यू नो सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर, बिकॉज़ देयर इज अ प्रॉब्लम। ड्रग्स की प्रॉब्लम है। आप गन्स देख लें, अभी हमारे चीफ कह रहे थे कि 95% ऑफ द गन, ये जो इलीगल गन है, दे कमिंग फ्रॉम स्टेट्स, राइट, या so who is responsible for the border? Our federal government. सही बात So they have to sit down and, you know, resolve Yeah. this issue. है। अच्छा, इसी को जी दूसरा पॉइंट ये है जी, कि जी। जो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इस वक्त जितने बॉर्डर स्टेट्स है ना, उनके गवर्नर और उनके मेयर से बात करें, क्योंकि इनका ट्रेड जो चलता है काफी बिलियंस ऑफ डॉलर में चलता है। मिशिगन से काफी बिलियंस ऑफ जी डॉलर, जी शिकागो, बिल्कुल और ये जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं जी उनके जी गवर्नर जो भी रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं, रिपब्लिकन मेयर्स हैं, उनसे बात करके ये इश्यू को रिजॉल्व किया जी जा सही सकता है। बात है। क्योंकि वो गवर्नर्स जिनकी हमारी तरफ बहुत सारी इंपोर्ट्स आती हैं, बिल्कुल। दे आर गोना बी अफेक्टेड। और दूसरा ये कि हमारा जो इम्पोर्ट होता है ऑयल और जी टिम्बर, जी वो भी वो यूज करते हैं बहुत यूज डिफरेंट करते यू नो हैं। स्टेट्स। तो, सही बात है। agriculture product। तो अगेन बॉर्डर पे तो जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का रोल वही ज्यादा करेगा। है, तो उसको कंट्रोल करना है। Yeah. सही। अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे थे, आपने स्टार्ट में कहा कि फ्रीलैंड को इन्होंने डाउनग्रेड करने की कोशिश की कि भाई यू वोंट बी वर्किंग एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो आपको हम कोई और कोई पोर्टफोलियो दे देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? व्हाई ही वाज आल्सो लाइक, व्हाई ट्रूडो वांटेड टू रिप्लेस फ्रीलैंड? I don't know about that कि why he felt that मे बी वही डिसएग्रीमेंट्स हैं जो आपस में डिसएग्रीमेंट जो चल रहे थे, वही उसकी वजह से एक थी। और दूसरा ये कि पहले पॉइंट पे जाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प डज नॉट लाइक जस्टिन ट्रूडो, डोनाल्ड ट्रम्प डज नॉट लाइक क्रिस्टोफर फ्रीलैंड। So one of the reasons he wanted to take away Christopher Freeland and bring Dominic LeBlanc to become the Minister of Finance. So maybe it's just a chess game to put one person down. But if I give you a big background of Christopher Freeland, she is basically an economist, and she was the foreign minister before she became the Minister of Finance. And there are 4 big portfolios in the federal government. First is finance, second is defense, third is justice. Infrastructure, No, okay. justice. Justice, okay. And Yeah, the that fourth makes sense. one, It's Maybe media. no. Okay. I forgot
forgot. Anyway, they will Okay. come back to me. Yeah. 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 They will come back to me. Okay. Yeah. So there are four major. Right. These are the four core that Mm. they are part of the real government. Right. Okay. Yeah. Okay. Mhm. या ओके, तो इसी को फिर जैसे आप कह रहे हैं कि वो ले तो आए हैं जो अपनी पसंद का, लेकिन उससे पहले 2 और रेजिग्नेशंस हमने देखी उसी जी। दिन ही। उनको क्यों रिजाइन करना पड़ा? क्यों हर बंदा ही इस पार्टी से रिजाइन करता जा रहा है? हाँ। तो व्हाट आर द रियल कंसर्न्स इन दैट पार्टी एंड व्हाट दे आर थिंकिंग? उसकी वजह मैं थोड़े से भी बता दूं जी कि 1 साल या 2 साल पहले जो ट्रकर का इशू हुआ था ना, जी जी उस ट्रक्स वजह का। से ट्रकर इशू के वजह से ये जस्टिन ट्रूडो बिकम वेरी पॉपुलर। और ये मैंने फर्स्ट हैंड भी देखा while I was campaigning for my councillor position, and people asked me, "You are a liberal, are you supporting Justin Trudeau?" And I said, "I'm liberal, but I'm not supporting, especially on this trucker issue." He used the War Act, one of the law is called a War something Act. I forgot the name. So he should not have used that one. He should have negotiated and talk it outside. So people are really angry with our Trudeau. I mean, though I'm liberal, I am still supporting liberal, but I'm not supporting Justin Trudeau at the moment. आपका भी यही ख्याल है या उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो ज्यादा वर्स्ट हैं इसलिए लोग ज्यादा उनसे नाराज हैं? मेरा ख्याल है मेन रीजन यही है कि लोग अब the policies last 9 years and here they're getting fed up, और यहाँ पे हमारे obviously personal opinion है, जो stand for the party, लेकिन ये है कि अगर हम इसीलिए क्रिस्टा को हटा रहे हैं, then we are the 51st state, right? अगर हम दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होके अपने इंटरनल मैटर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो और उसका तो मैं कहता हूँ कि यही वजह है कि she wants to make a distance from Mr. Trudeau, because agar she wanted to run for the federal, then I think she's a little late now. I mean, as a leadership. और अभी Mr. Dominic LeBlanc जो आए हैं, he's not an economist, he's a lawyer. He could be a very good lawyer. I know he is very smart, but how he's going to run the budget of the country? जो budget जो already is, our deficit is ballooning. They're talking about like. So probably Trudeau thinks that he would listen to him. So is that what we want? Exactly not, of course. That's true. This is not dictatorship. This is the democracy. We need the ministers who know what they're doing. And if he knew that he's having issue with उनके साथ opponent के साथ, उनको पहले ही कोई बंदा तैयार रखना चाहिए था. Okay, I will replace her with him. Obviously he wanted to remove. अब देखिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अब जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, वो लोगों को पैसे भी देना चाह रही है, जैसे $250 भी, टैक्स ब्रेक्स भी दे रहे, कोशिश करें, या इन द पास्ट, नॉट नाउ, थ्रू आउट द टाइम वो जो $10 चाइल्ड केयर के लिए पर डे दे रहे हैं, या और इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसमें पैसा दिए जा रहे हैं लोगों को, फिर भी लोग अपसेट हो रहे हैं, तो क्या वजह हो रही है? उसकी वजह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना केरला की, वो स्पेशली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है फ्रॉम हियर टू हियर आ गया, नीचे हो गया. आपकी ग्रोसरीज आर वेरी हाई, आपकी मॉर्गेज रेट्स आर वेरी हाई, आपकी चाइल्ड केयर तो अभी शुरू हुआ, इससे पहले बहुत महंगा था. So all those factors, and again the other issue like trucker issues or the other safety issue like even the theft of automobile is not federal, but it is part of the federal, because it's getting car theft from Mississauga. Mississauga is the capital of it, and they are like 500-600 cars got stolen in 1 month or 2 months. But if federal government take more active action and have more scanner at the container, and they can stop this thing. So that's there are plenty of issues, and especially the personal issue of Justin Trudeau becomes very arrogant and very dictatorial. I see. Okay. चलें जी, इसको कंटिन्यू करते हैं. ब्रेक पे जाने का टाइम आ गया, तो जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और जो इकोनॉमिक अपडेट आई है उसमें क्या चीजें हैं या क्या क्यों जरूरत पड़ी है उसकी भी, तो वो भी डिस्कस करते हैं. स्टे ट्यून्ड.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। वेलकम बैक। तो इसी कन्वर्सेशन को जो पहले हो रही थी कि ये जो इकोनॉमिक अपडेट आई है उसकी क्यों जरूरत पेश आ रही है, तो उससे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कन्वर्सेशन। तो आप ये बताएं कि ये क्या हर साल ही ये फॉल में एक अपडेट आती है या दिसंबर में एक अपडेट, इकोनॉमिक अपडेट आती है, या ये समथिंग यूनिक हैपेंड दिस ईयर? यूजुअली अप्रैल में जो बजट आता है वो तो फाइनल होता है। अच्छा। लेकिन बिटवीन 1 ईयर दे हैव इकोनॉमिक अपडेट कि हमने क्या कमाया, क्या खोया और कहाँ पे हम विद ट्रैक हैं। इसलिए इकोनॉमिक स्टेटमेंट जो होता है, इकोनॉमिक रिपोर्ट जो होती है, उसके आना जरूरी होती है ताकि आप हमारे कैनेडियंस को बताएं कि आपने इस 6 महीने में या 8 महीने में क्या अचीव किया है और क्या खोया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा डेफिसिट जो था एकदम डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 30 बिलियन से $61.9 बिलियन हो गया। तो उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि आप क्या अच्छा खासा 2-3 प्रोग्राम उस पर चल सकते हैं। तो इकोनॉमिक अपडेट जो होता है इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। अच्छा जी, आप बताएं कि ये जो इकोनॉमिक बजट की बात हो रही है और डेफिसिट बढ़ गया है, उसका क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं फिर इकोनॉमी पे?
जी डेफिसिट अभी तो जो बता रहे हैं मुझे, मेरा तो ये है कि इससे भी ज्यादा होगा, दे गोइंग ऑन द लोअर नंबर। तो इसमें यह है जी कि आपकी अपनी पॉलिसीज ही हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 2018 में जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई थी हमारी पीसी पार्टी की, तो इनका बजट 152 बिलियन था, नाउ इज 250 बिलियन, राइट। लेकिन दे डिडंट इंक्रीज वन टैक्स। हमारे फेडरल गवर्नमेंट ये हो रहा है कि दे आर टैक्सिंग द पीपल टू द डेथ and throwing the money where they should not be, right, you know, they're giving out, okay, आज $200 का चेक आ गया, 400 का आ गया, 300 का आ गया। आपने इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं किया, you know, only economy you had in the last 4-5 years was housing। घर बिक रहे थे, टैक्सेस मिल रहे थे, उससे टैक्स बन रहा था। और वो जो घर है, like can you imagine, मैंने 98 में टाउन हाउस लिया था for 160,000, राइट। उस वक्त मैंने खरीदा था, और वो ये पिछले 2 साल पहले he gone all the way up to $1 million। Just imagine, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, सॉरी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। वहाँ पे मैं मेलबर्न में 6 bedroom हाउस, ब्यूटीफुल एरिया, ब्यूटीफुल 6 bathroom, 1.1 million। I know। You can't even buy, यहाँ पे अपार्टमेंट नहीं मिलता वो। Exactly। तो this is all liberal policies, they, you know, इनको जिसको कंट्रोल करना चाहिए था, you know, they let the foreign investor just dump, they let the foreign students come in thousands of you know, numbers। अभी ना जॉब है, you know, ना it's becoming unlivable, this country। It's so bad in some of the part of the GTA कि वहाँ पे I think I can say it's becoming the crimes everybody knows। इसीलिए क्राइम भी बढ़ता है जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर होंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इशू जो अभी तक किसी ने टच नहीं किया, the prostitution is going very up। I'm being straightforward, जी, right, because those people, we dump them here, they don't have a job, they have nowhere to live, the rents are, you know, anyways, I think I didn't say it, और जैसे but this has to be deal with it, so I just said it, you know। सही बात है। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना डाउन हो गया है, बेशक पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक इकोनॉमिक सिस्टम को रिकवर नहीं किया जाएगा और इकोनॉमी की को सपोर्ट नहीं किया जाएगा कि इकोनॉमी ग्रो करे, लाइक द प्राइवेट बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करें, जब तक वो नहीं एनवायरनमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कहाँ से एम्प्लॉयमेंट आएगी और कहाँ से पैसे, प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो फिर बाकी तो पैसे सिर्फ रोटेट ही हो रहे हैं ना। वो तो गवर्नमेंट का काम ही है जी, वो ऐसा माहौल बनाए बिजनेसेस के लिए जहाँ वो ग्रो कर सके। जी, गवर्नमेंट नॉट देयर टू प्रोवाइड यू, दे कैन प्रोवाइड आपको वो बिजनेस, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, यू नो, और उसी के टैक्स से फिर गवर्नमेंट चलती है। अगर गवर्नमेंट डेफिसिट बढ़ा के, पैसा बारो करके, यू नो, अगर आपको खुश करना चाहती है तो योर फ्यूचर, योर जनरेशंस गोना पे फॉर इट। सही बात है। और देखना चाहिए जैसे हम अपने घरों में करते हैं तो हम कितना कर्जे पे कितना रह सकते हैं, जब बजट डेफिसिट हर साल बढ़ाते जाएं तो वो कैसे हमारा घर सरवाइव होगा। तो आई बिलीव कि दैट्स हाउ कंट्रीज वर्क एज वेल। मिस्टर ट्रूडो साहब ने डे 1 से कह दिया था जी बजट बैलेंस इटसेल्फ, सो 9 ईयर में तो किया नहीं, अब देखें क्या होता है आगे। सही बात नहीं, तो अब सवाल ये है कि अब मैं यही सोच रही हूँ कि ये जो इकोनॉमिक अपडेट आई है इसमें स्वाय डेफिसिट का लफ्ज देखने के कोई पॉजिटिविटी भी इस प्लान में है जो कि ये कुछ करना चाह रहे हैं। हाँ, यही है कि भाई और पैसे देते जाएंगे जिससे और डेफिसिट बढ़ेगा, अदरवाइज क्या है इसमें कोई ऐसी खास बात? 2 चीजें हैं, एक तो आपको $200 से $250 जो है आपको चेक मिलेगा जी, और दूसरा ये है कि आपको HST टैक्स जी हॉलीडे मिल रही है 2 महीने के लिए, ठीक है ना जी। तो जब टैक्स हॉलीडे आता है तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उससे फिर ये है कि जो स्मॉल बिजनेसेस वाले हैं वो जॉब हायर करना शुरू करते हैं। तो उससे फिर जब आपके पास जॉब होती है, छोटी मूवी हो, तो आपके पास कुछ पैसे होते हैं तो यू बाय सम मोर, and that's the whole idea to cut the GST, give a tax holiday for 2 months। नहीं तो वही बात मेरी वही ना कि अब ये देखें, आपने जैसे कहा एक्सपेंसेस ही बताया ना कि $250 जो पर हाउस होल्ड दे रहे हैं वो भी एक्सपेंस है, और जो GST कट कर रहे हैं या HST कट कर रहे हैं वो भी उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए उनको पूरी रिपोर्ट लिखनी पड़ी 200 नहीं, उसके अलावा भी उन्होंने जो किया है, basically people who are making less than $75,000 free dental care,
for people who are, I think it's for everybody now. It was like 75 or 60%, something like this. Yeah. So I think that's one of the reasons. It's a big chunk of money going there. Yeah. And secondly, the drug benefits also. The government has also planned for the drug benefits. So these are two important issues because most people do not have the dental plan. Most people do not have a drug plan. Unless you turn 60 or 65, then you get kicked in the provincial drug plan. Yeah. So these are the two, and these are one of the major contribution towards the. So that's how we need to see. अगर हम businesses को strengthen करते हैं तो businesses भी लोगों को यही वाले plans दे सकते हैं, लेकिन जब businesses weak होंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो बेचारा business खुद कमजोर है तो वो अपने employees को कैसे benefit दे सकता है। आप इसके बारे में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब businesses strong थे वो ये benefit दे रहे थे, right? अब उनके पास especially these they are struggling themselves, yeah. और अगर आप अब इट्स गुड कि आप मिनिमम वेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक वो जो रेस्टोरेंट ओनर है, एक जो माँ बाप शॉप है, वो कैसे अफोर्ड करेगी एम्प्लॉय को? देन दे डोंट हायर, दे स्टार्ट वर्किंग देमसेल्फ मोर आवर्स, तो नाउ यू हैव अन अनएम्प्लॉयड पर्सन, या और उसके ना कोई बेनिफिट्स हैं ना कुछ हैं। और एक चीज जो यहाँ पे हो रही है, अभी हमारी जितनी भी जॉब्स हैं वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हायरिंग डायरेक्टली, राइट, यू नो दे यूजिंग थर्ड पर्सन, टेम्परेरी आपको 2-3 महीने के लिए हायर करते हैं, उसके बाद देन दे ले जी बिल्कुल, दैट्स द बिगेस्ट स्कैम बेनिफिट्स हैपनिंग नहीं राइट नाउ। होते, बेनिफिट किसी को नहीं मिल रहा, नहीं मिलते, देन द बर्डन गोज टू द गवर्नमेंट। सो वी शुड यू नो मेक एन एनवायरनमेंट, मेक इट फॉर बिजनेसेस के चीपर टू ऑपरेट हियर, या ठीक है। जब वो करेंगे then people will start working, they will start paying taxes. तो government doesn't have to borrow money or doesn't give the money to. That's right. और इसका दूसरा एंगल भी हमें लाजमी देखना चाहिए, वो ये है कि अब जैसे जो घर की जैसे घर को सोचते हुए आप सोच सकते हैं कि अगर पैसे आ नहीं रहे हैं, हम खर्च करें, कहाँ से करें? बोरो करें, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब बोरो जाहिर सी बात है हम यहाँ के बैंक से या यहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से करेंगे। अगर गवर्नमेंट सारी बोरोइंग कर रही है अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए और ये सारे बेनिफिट्स देने के लिए, तो बोरोइंग प्राइवेट सेक्टर के लिए कम हो जाती है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर बोरो नहीं करेगा तो वो एक्सपैंड उसका बिजनेस कैसे करेगा? तो ये इसको बैलेंस, ये तो बहुत ही इम्बैलेंस सा सेटअप हुआ पड़ा है। तो इसके कुछ सॉल्यूशन आपके जहन में आ रहे हैं? थोड़ा बहुत बताएं कि आपके जहन में इवन विद लिबरल थॉट्स कि भाई उसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, लेट्स से हाउ कैन दे रिकवर, और या कंजर्वेटिव्स का क्या प्लान है? मैं तो जो कंजर्वेटिव का प्लान यही है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी की रेड टेप्स है ना, वी हैव टू रिमूव दैट। ये आपकी हाउसिंग प्राइसेस की जैसे जिक्र कर रहा था जी, आपका बिल्डर जब कोई पीस ऑफ लैंड लेता है जहाँ वो डेवलप करना चाहता है, he has after buying that piece of land, now he already उससे पैसे ले लिए हैं, उसका वो मॉर्गेज भी दे रहा है उसकी जी, उसको 3, 4, 5 साल इंतजार करना पड़ता है सब परमिट्स लेने के लिए। कहाँ वो सारी कॉस्ट जा रही है? ठीक है, उस रेट टेप को, ब्यूरोक्रेसी को आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी रेट टेप, और ये इट गोज अक्रॉस द बोर्ड तमाम बिजनेसेस के लिए। आपने कोई लाइसेंस देना हो, आई वाज इन्वॉल्व इसमें मीट सप्लाई में, अच्छा, हलाल मीट सप्लाई। हमारे slaughter house, like there are 2 steps, like federal slaughterhouse and the provincial. Why? We are in Canada. Same inspector inspecting. Why there is 2 level of bureaucracy? अब जो Canadian जो है, जो provincial है, we cannot sell meat to next province. Why? Okay, वो तो provincial rules ये जो इस तरह की चीजें बिल्कुल, so we have to cut on the bureaucracy. ये red tapes जो हैं, जो इस तरह की चीजें, तो prices will come down. The prices will come down for the business, you know, they will flourish, they will spend that money on their industry, you know, to produce more or रेड टेपिज्म की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है उसी प्रोडक्ट की, सेलिंग पॉइंट तक आते आते, रिटेलर तक आते। नंबर आप अमेरिका को सप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ चीपर है। आप अभी चले जाएं, क्या कहते हैं आपके बफलो, कार्टन ऑफ एग इज 99 सेंट्स, वी पेइंग 3.99। और सबसे बड़ा उसका फैक्टर जो है ये आपका जो टैक्स है, ये कार्बन टैक्स, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
So सही that बात once है। you have क्योंकि carbon ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई ना उसकी Yes, वजह से, तो from जाहिर है वो सारी producer to प्रोडक्ट्स transportation. में यूज आएंगे, Exactly. उसका That's why इम्पैक्ट we होगा ना। cannot afford to sell less than हम्म। 399. वो लगता तो हमें तो प्राइवेटली ये लग रहा होता सिर्फ मेरी कार में जो मैं गैस डाल रही हूँ वो महंगी हो गई है। Yes. नो, इट हैज इम्पैक्ट एवरीवेयर। Everything. Yeah. या तो आप क्या समझते हैं, यही सोल्यूशन है या कुछ और डिफरेंट एंगल से भी सॉल्व किया जा सकता है नहीं, प्रॉब्लम? इसको डिफरेंट एंगल से भी सॉल्व किया सकता है। वन ऑफ द गुड रीजन ही सेड दैट। अदर रीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक प्लान चाहिए, आपको बिजनेसेस के साथ और एम्प्लॉयर के साथ बैठना होगा, प्लान चॉक आउट करें कि what you're going to do it, how you're going to improve the economy, how you're going to improve your productivity. जी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है over 20-30 years almost going downhill, and it's almost downhill. We have to bring the manufacturing, we have to bring the other goods and services in Canada, so Right. you produce your own and you use your own goods and services. Forget about importing from China, forget about importing from any other country. One of the downfall reason is basically that China took everything from us, and everything is subcontracted to China, and our manufacturing jobs eliminated, and because of the elimination of manufacturing job, our other industry also affected as well. या सो ये अब मैं कंसिस्टेंटली जब आप बात कर रहे हैं तो मैं सोच रही थी ये प्रोडक्टिविटी का लफ्ज जो है इसको कैसे एनहांस किया जा सकता है? क्या वो हमारे पास ट्रेन्ड वर्कर्स नहीं है या हमारे पास मशीनें नहीं है, क्योंकि यही चीजें हैं ना जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो क्या हमारे पास इनोवेटिव और न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कम कर रहे हैं, या हमारे जो वही बात के एम्प्लॉइज जो हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं है कि वो कर सकें, और उसके लिए फिर क्या एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म कराने की जरूरत है, ये क्या है इसका? मेरा ख्याल है जो आपने बिल्कुल ये हिट द नेल ऑन द हेड कि हमारे पास ट्रेड वर्कर कम है, हमारे पास वो क्लर्क्स एंड ऑफिस वर्कर ज्यादा हैं, और ट्रेड वर्कर आप कारपेंट्री में चले जाएं, आप मेसनरी में चले जाएं या कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, उसके जो ट्रेड वर्कर्स हैं वो कम है। दूसरा जो आपने पॉइंट बताया कि हमने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, अगर हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल करें और ट्रेड वर्कर्स को ट्रेन करें प्रॉपरली, तो वी कैन गेट बैक टू आवर ओन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन लिबरल है, उनको 9 years थे देयर इन द गवर्नमेंट। ये मतलब खाली 9 years की बात नहीं है, नहीं, ऑब्वियसली 9 में काफी उसको आप कर सकते। मैं जब आया था, आई स्टार्टेड एज अ ट्रेड हियर, जब मैं 85 में आया हूँ, तो आई वेंट टू शेरिडन कॉलेज, आई गॉट माय ट्रेड एंड देन आई स्किल्ड माय सेल्फ अप, देन आई वर्कड इन द एरोस्पेस कंपनी फॉर 10 years, यू नो। लेकिन उसमें अभी हो रहा कि यहाँ जो हमने स्किल शुरू की है लास्ट 3-4 साल में, वी अलाउड स्कूल्स and colleges in the basement of the homes. Right. Yeah. You know. हर जगह पे colleges खुल रहे हैं. Exactly. And 90% of those students coming out of there, they don't even know that job. Yeah. Right. वही जो पैसा था, we should have give it to the community colleges. Quality of education जो है वो तो completely zero हो गई ना जब ऐसे माहौल में हो रही होगी। और जहाँ पे job का problem है, अभी I know this young fellow, he said 7-8 साल पहले वो यहाँ आया था, he applied for a job and there was 45 applicants. Now he applied 450 applicants. I know. Yeah, exactly. Because we brought all those people from outside. I know. Without any planning. Yeah. I'm not saying कि मैं खुद as immigrant यहाँ आया, जी हाँ बिल्कुल, हम सभी बिल्कुल सही I'm बात not saying है। to stop it. हाँ। लेकिन let's put them somewhere where they need it. अगर गवर्नमेंट उनको फंड कर भी रही है, रेफ्यूजीज को भी, let's put them somewhere जहाँ की इकोनॉमी, जैसे सस्काटून है, दूसरे प्रोविंसेस हैं, वहाँ उनकी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। हमने तो पे करना ही करना गवर्नमेंट ने, राइट? व्हेन द पीपल आर देयर, दे विल ईट, दे विल बाय हाउस, दे विल, so उनकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, एंड स्लोली you know they will become part of the community, instead of putting everybody in GTA, सही बात, you know, and making the whole city is a mess. Exactly. चलें जी, ये वाकई बिल्कुल सही है। आपका कहने का मतलब ये है कि policy makers need to be wise, but this sentence does not hold true
for many policymakers around the globe. तो ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं, पूरे बाकी मुल्कों में भी पॉलिसी मेकर्स कभी भी मैं समझती हूँ वाइज नहीं होते। वो सिर्फ 4 साल का अपना विंडो देख रहे होते हैं, उसके लिए पॉलिसीज बनती हैं और उसके लिए वो शॉर्ट टर्म, राइट, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट्स ट्रू। चलें जी, हम इसी तरह की कन्वर्सेशंस हम अपने अगले प्रोग्राम में भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया, और हमें ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, या कौन से और टॉपिक्स हैं जिस पे आप सुनना चाहते हैं, या ये प्रोग्राम जो है वो हमें कंटिन्यू भी करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, इसकी ऐसा ही तो ज़रूरत नहीं है। सो डू लेट अस नो अबाउट ऑल ऑफ दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम।